ये एनसीईआरटी का ही प्रश्नावली 5.1 का था। 2 नंबर का क्वेश्चन था कि जब ए और बी गिवन हो, प्रथम पद और सार्वंतर गिवन दिया हुआ है, तो उसके 4 पद कैसे लिखेंगे, इसी का ये सॉल्यूशन है। इसी का एक सॉल्यूशन है। जैसे ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम के करना हो, यहाँ पर लिख सकते थे। ये समांतर श्रेणी का ये होता है, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप। सामान्य रूप इस टाइप का होता है। सामान्य रूप इस टाइप का होता है तब जब आपके पास ए पता हो, यानी प्रथम पद पता हो, और सार्वंतर पता हो, यानी बी पता हो, तब जा करके ऐसे ही इसका समांतर श्रेणी का सामान्य रूप ऐसे ही होता है। हर किसी के लिए है, इन जनरल सभी के लिए है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ऐसे ही इसमें क्या कि बारी बारी से सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। का वैल्यू गिवन था, देख लीजिए, का वैल्यू गिवन 10 और बी का वैल्यू गिवन 10 था, तो बारी बारी इसमें वैल्यू पुट कर गए। तो ए का 10 प्लस डी भी 10 था। सेम टाइप से ए का 10 प्लस 2d, तो 2 × 10। सेम टाइप से ए का 10 प्लस 3d, मतलब 3 × 10। तो यहाँ पर क्या है, 10 का 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, और 10 2 20 है, 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। सेम टाइप से 10 3 30 है, 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। यही हमें यही फाइंड आउट करने थे, फोर्थ टर्म, वही फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने थे। और दूसरा क्वेश्चन जो गिवन है, हमें दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा का पहला था, अभी दूसरा का दूसरा है। दूसरा है, इसमें दिया हुआ है a = -2 और b = गिवन है 0। a = -2, b = 0। इसका आगे फाइंड आउट करते हैं, निकालने हैं 4 टर्म क्या होगा, इसका 4 पद क्या होगा इस समांतर श्रेणी का। तो बस वही बात है, जो इसका सामान्य रूप है। एपी का सामान्य रूप क्या है, एपी का सामान्य रूप यही होता है ना, क्या, a प्लस 2d, पहले तो a प्लस d आएगा, a प्लस 2d आएगा, a प्लस 3d आएगा। तो सब में वैल्यू पुट कर देंगे बारी बारी से a और d का। यहाँ से a का वैल्यू -2 है और a का -2 और प्लस 0। सेम टाइप से आएगा -2 प्लस 2 × 0, क्योंकि d का वैल्यू क्या है, 0 है। सेम टाइप से -2 और प्लस 3 × 0। पता रहिए -2 और -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 नहीं आएगा, और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 -2 में ऐड करेंगे तो -2 नहीं आएगा। सेम टाइप से 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में ये -2 फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 नहीं आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगा। जो भी टर्म की रिक्वायरमेंट थी यही आ जाएगा, यानी दूसरा का यही हो जाएगा उसका आंसर। ए, जो कि हमें पता है कि ए और बी पता हो तो समांतर श्रेणी का सामान्य रूप, क्योंकि एपी का सामान्य रूप यही होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। बारी बारी से का वैल्यू पुट कर दिए। इसमें ए का वैल्यू -2 रख दिए, ए -2 और प्लस डी का वैल्यू 0 था तो 0 रख दिए। सेम टाइप से ए का -2 और 2 × d, तो 2 × 0। सेम टाइप से ए का -2 और प्लस 3 × d, 3 × 0। यहाँ पर -2 का -2 में ऐड करेंगे 0 तो -2 नहीं आएगा, और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 -2 में ऐड करेंगे तो -2 नहीं आएगा। सेम टाइम 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2 नहीं आएगा। यही हमारा 4 टर्म रिक्वायर्ड थी, जिसे हमें फाइंड आउट करने थे। इसमें हम ए और डी गिवन था। इसका थर्ड क्वेश्चन भी है। अभी यदि आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो फिर पॉज करके और देख लीजिए, इसको पॉज करके इसको टाइप कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि a = 4 गिवन है और d = -3 है, d = -3। इसका भी हमें 4 टर्म फाइंड आउट करने हैं। प्रश्नावली 5.1 का 2 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें प्रथम पद दिया हुआ है 4 और सार्वंतर दिया हुआ है -3। इसका 4 एपी का 4 पद बताने हैं जो हमें समांतर श्रेणी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो बस यही है, आपको पता है
कि AP यानी समांतर से का सामान्य रूप यही होता है ना, A प्लस B A प्लस 2B और A प्लस 3D, यही है। चाहे 1 2 3 4 टर्म निकालते हैं, इसीलिए A का वैल्यू है 4। सेम टाइप से A 4 प्लस D का वैल्यू है -3, तो माइनस के साथ लिखेंगे। सेम टाइप से 4 प्लस 2 इंटू -3। सेम टाइप से A का 4 प्लस 3 इंटू -3, यह आ गया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा। सेम टाइप से 4 प्लस माइनस माइनस तो -6, 3 2 6। सेम टाइप से 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, यहाँ से आ जाएगा ये 4, और यहाँ से 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ से 4 में से 6 गया तो -2, और ये 4 में से 9 गया तो -5। यही है 4 1 -2 और -5, यही 4 टर्म होंगे जो AP फॉर्म करेंगे, और वही फाइंड आउट करने से हमें 4 टर्म फाइंड आउट करने थे AP का। इसका कि हमें क्या क्या गिवन था, A = 4 B = -3। ये AP का क्या कि सामान्य रूप यही होता है। कोई भी A, जब A और B पता हो तो यही होता है सामान्य रूप AP का। तो 10 टर्म निकालने रहता तो हम 10 तक जाते इसमें। देखिए 4 टर्म में 1 2 3 4 5 टर्म निकालना रहता तो बस A प्लस 4D आ जाता। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। एक और क्वेश्चन है इसी में, एक और क्वेश्चन है, पर इसको यदि आप लिखना चाहते हैं, इसको राइट करना चाहते हैं तो पॉज करके आप इसको राइट कर सकते हैं। और ये फोर्थ का गिवन है, फोर्थ का भी गिवन है। A = दिया है -1 और B = दिया है 1/2, -1 और 1/2। इसका भी सामान्य रूप क्या आता है, AP का सामान्य रूप यहीं से आ जाएगा। A का वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ -1 यहाँ रखेंगे, -1 और प्लस 1/2। सेम टाइप से -1 प्लस 2 इंटू 1/2, सब का वैल्यू पुट कर दिया, कुछ नहीं वैल्यू पुट कर दिया। सेम टाइप से -1 प्लस 3 इंटू 1/2, सब का वैल्यू पुट किया यहाँ। ये क्या हो जाएगा, ये -1 कॉमा। अब बताइए इसको कैसे करेंगे, ये -1 प्लस 1/2 है, तो इसको अरेंज करके ही लिख देते हैं। ऐसे कैसे करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 कर दिए, और 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 2 या 2, ये -2 आएगा। यदि यहाँ पर 1 2 या 2 ना, और ये -2 आ जाएगा, पर इसको क्या, इसको देखिए वैसे भी हम समझ सकते हैं। 1/2 में से 1 माइनस चला जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, नो डाउट, क्योंकि बड़ा वाला 1 है, 1 माइनस में है, छोटा वाला हाफ जो है प्लस में है। तो आपको पता है कि बड़ा का साइन आता है तो -1 आ गया, इसकी -1 वैसे वैसे ही कर सकते हैं। यदि ये -1 प्लस 1/2 है, तो चूँकि आप क्या जानते हैं, ये आप इसको लिख सकते हैं 1/2 -1, यहाँ कर देंगे, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 2 = -1/2। ये -1/2 और यही कर दिए यहाँ पर -1/2, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये -1 और ये +1, तो क्या आ जाएगा, -1 + 1 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 + 3/2, तो -1 + 3/2, इसमें है तो 1 कर देंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, या -2 + 3 या तो 1/2, या कितना, ये 1/2। यही हमें फाइंड आउट करने थे, यही 4 टर्म हमें फाइंड आउट करने थे, जिसका आंसर आ गया -1, तो -1/2 0, और क्या यही कुछ करने तो है, इसमें से ये -1 से ही शुरू था, ये कर दिए, इसका आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन शायद इसका एक और बच रहा है, यदि आपको उसको इतना है तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा इसको।
5 का पांचवा क्वेश्चन है a इक्वल टू -1.25 और ये b का वैल्यू गिवन है -0.25। इसी का हमें एपी के 4 टर्म बताने हैं और एपी का तो पता ही है। एपी का जो सामान्य फॉर्म होता है, एपी का जो सामान्य रूप जो होता है आपको पता ही है, क्या होता है ये a प्लस b, a प्लस 2b और a प्लस 3b। 4 टर्म ही निकालने के लिए 4 ही चीजें हैं। तो ये पता है -1.25, ये भी सेम टाइप से पता है -1.25 और प्लस b भी पता है -0.25 सेम टाइप से ये पता है -1.25 और प्लस 2 गुने 0.25 सेम टाइप से -1.25 प्लस 3 गुने 0.25। अच्छा माइनस में है यहाँ माइनस में है तो माइनस 0.25 ये तो आ गया -1.25। सेम टाइप से आज इसको करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यानी कि -1.25 और -0.25। सेम टाइप से -1.25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.5 जीरो कर देते हैं। सेम टाइप से -1.25 और माइनस इसको करेंगे तो 0.75 ये आ जाएगा -1.25 और ये आ जाएगा कितना माइनस। अब इसको क्या है, ये भी माइनस ये भी दोनों का ऐड हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो माइनस अब क्या हो जाएगा 5 0 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 आ जाएगा और ये 1 आएगा तो 1.25 ये 1.50 इसका आ गया। सेम टाइप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 5 5 7 ये 1 तो -1.75 आ जाएगा। सेम टाइप इसको भी करेंगे तो -2 आ जाएगा। यही तो है, यही आपको फाइंड आउट करने थे, यही फाइंड आउट करने थे। 4th टर्म एपी का फाइंड आउट करने थे और आपको गिवन क्या था, फर्स्ट टर्म गिवन था और उसका सारांतर गिवन था, यानी कॉमन डिफरेंस गिवन था। तो आपको एपी का 4 टर्म निकालने थे, फाइंड आउट करने थे, निकाल दीजिए, यही हो जाएगा इसका, है ना। बस ये क्वेश्चन अभी हो गया है, फिर अब नेक्स्ट को देखते हैं। पहले इसको आप पॉज करके इसको आप रिटर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तब हम फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। पहले इसको कीजिए।